नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज है 9 जुलाई। दिन अहम इसलिए क्योंकि 90 दिन का ग्रेस पीरियड जो डोनाल्ड ट्रंप ने दे रखा था सब देशों को, वो पूरा हो गया आज। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी बात से मुकर गए हैं। अब वो कह रहे हैं जो नए टैरिफ्स लगेंगे वो 1 अगस्त से लगेंगे। 14 देशों की तो सूची वो दे चुके हैं। लेकिन हमारा केस बिल्कुल अलग है। हम जब भी बाजार में आते हैं इस उम्मीद के साथ आते हैं कि आज तो ट्रेड डील होगी ही। और ये ट्रेड डील चाहे वो मिनी ट्रेड डील के रूप में ही हो, कभी ना कभी तो होने ही वाली है। लेकिन उस पर कोई स्पष्टता नहीं आ रही है। हम कल तक सोच के बैठे थे ट्रेड डील होगी, नहीं हुई। आज 9 जुलाई है और अभी तक कोई खबर नहीं है। अगर हो जाती है ट्रेड डील तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार बहुत सहम गया है, कॉशियस है। सब देखना चाहते हैं इस ट्रेड डील की बारीकियां जब भी ये होती है तब। और उसके चलते बाजार में आज एक सीमित दायरे में कामकाज आता हुआ नजर आया। शुरुआती सत्र में तेजी और उसके बाद जाते जाते एकदम से धड़ाम। अच्छा, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप फिर कुछ बोल गए और उसमें उन्होंने कॉपर के ऊपर 50% के इंपोर्ट टैरिफ लगा दिए और साथ ही साथ बोल दिया कि मैं फार्मा सेक्टर के ऊपर 200% के टैरिफ लगाऊंगा। अब इन्हीं 1 से 1.5 साल का समय दे दूंगा कंपनियों को। यानी कि ऐसा लगा कि ये फार्मा पे टैरिफ का मुद्दा जो डोनाल्ड ट्रंप ने टाल दिया है। तो आज फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छी खरीदारी हुई। लेकिन 200% के टैक्स जब भी वो लगाएंगे तो ये तो बहुत ही भारी भरकम टैरिफ है। चलो, जो भी होगा वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मर्जी। हमको तो अपनी ट्रेड डील से मतलब है। आज होती है, कल होती है, जब भी होती है उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आज मार्केट पे दो तरफा चाल बन गई। ओपन हुए 25,514 के लेवल पे, हाई लगाया 25,548। उसके बाद 1-1:30 बजे के आसपास बहुत तगड़े झटके आने शुरू हो गए और दिन का लो है 25,424। क्लोजिंग आई है 25,476। 46 पॉइंट्स उड़ गए निफ्टी पे क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 42 अंकों की गिरावट के साथ 57,213 के लेवल पे बंद हो गया और सेंसेक्स 176 अंकों की गिरावट के साथ 83,536 के लेवल पे हो गया बंद। 21 शेयर्स निफ्टी के चढ़ पाए, 29 गिर गए और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,477 शेयर्स चढ़े, 1,455 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी पे जो सबसे तेज हुए वो थे फाइनेंशियल, जिसमें श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस 1.5% से 0.25% चढ़ गए। फिर कोल इंडिया 1.25% चढ़ा है। एचयूएल और अल्ट्राटेक के शेयर्स भी आज के सत्र में चढ़ गए हैं, करीब करीब 0.1% से 1.25%। एफएमसीजी स्टॉक्स में और फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। निफ्टी लूजर्स में मेटल्स और आईटी, ये दो आपको दिखाई देंगे। आईटी में एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा टूटे हैं, 1.5% से 2%। और मेटल्स में हिंडाल्को और टाटा स्टील 0.2% से 2% के आसपास नीचे चले गए और अपोलो हॉस्पिटल भी आज 1.5% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में स्टॉक निकला पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, बहुत ही जबरदस्त थी आज इसकी चाल, गिरते बाजार में 6.5% ऊपर। वैसे स्टॉक बहुत पिटा हुआ था, निचले स्तरों से पलट रहा है ये स्टॉक। नायका 5.25% चढ़ गया, आरबीएल बैंक 4% ज्यादा चढ़ गया। मैनकाइंड और आईईएक्स 3.5% से 4% ऊपर है। एफएनओ लूजर्स में गेल 4% नीचे, यूनियन बैंक 0.4% नीचे। पोस्ट बिजनेस अपडेट्स यूनियन बैंक में करेक्शन देखने को मिली। मैक्स हेल्थ, फीनिक्स लिमिटेड और वेदांता 3.5% से 0.4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। खैर, वेदांता का तो आज केस ही बहुत अलग हो गया क्योंकि 8% गिर गया था स्टॉक इंट्राडे में। वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता रिसोर्सेज के डेट को शॉर्ट किया है और उन्होंने बहुत सारे कारण बता दिए हैं। खासतौर से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं वेदांता रिसोर्सेज पे, जो कि पेरेंट कंपनी है वेदांता की। उसके कारण आज इस स्टॉक में बहुत तनाव देखने को मिल रहा था। फिर मिड कैप गेनर्स में आज हेल्थ केयर स्टॉक्स में मेट्रोपोलिस चढ़ा है और जाते जाते तो गजब भागा ये स्टॉक, 10.25% ऊपर बंद हुआ। फिर फोर्स मोटर आज 10% चढ़ गया। एसडब्ल्यू सोलार की चाल बहुत अलग थी आज, गिरता स्टॉक पलटा है ये, 8.5% ऊपर रहा। सामी होटल्स 7% ज्यादा चढ़ गया। इंडिया शेल्टर 6.5% ऊपर। रेलिगेयर और इमामी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स 6% से ज्यादा चढ़ गए। सिरमा, एसडीएस, नायका और गार्डन रीच 5% से 5.5% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में शारदा मोटर 4.25% नीचे। ब्रिगेड, डीबी रियल्टी, ये सब जो रियल एस्टेट स्टॉक्स थे ये कांप रहे थे, 3.25% से 0.4% नीचे आ गए। और हिंद कॉपर और कार ट्रेड भी आज 3% से ज्यादा टूट गए। सेक्टर जो बाजार को समझ में आया वो था एफएमसीजी, डिफेंसिव पॉकेट। छुपने की जगह एफएमसीजी स्टॉक्स में तलाश रहा है मार्केट। इमामी लिमिटेड 6.25% ऊपर। डाबर, रैडिको 1.5% चढ़ गए। वीबीएल, गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल 1.25% से 1.5% ऊपर रहे। फिर फार्मा में मैनकाइंड चला है आज 0.4%। लॉरस लैब्स 1.5% ऊपर। बायोकॉन, सिंजीन, डिविस लैब्स की क्लोजिंग हरे निशान की थी। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस 3% ऊपर। आईसीसी प्रू बहुत अच्छा भागा है हाल फिलहाल में, 2% आज भी चढ़ गया। श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड और बजाज फाइनेंस 1.5% से 0.2% ऊपर। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। ब्रिगेड 0.4% टूटा। फिनिक्स लिमिटेड 3.25% नीचे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, रेबन रियल्टी और डीएलएफ 1.5% से 2.5% नीचे आ गए। और मेटल स्टॉक्स का भी दिन खराब था, जिसमें हिंद कॉपर 3.25% नीचे। वेदांता, हिंजिक, नाल्को 2% से 3.25% नीचे। एपीएल, अपोलो और हिंडाल्को भी टूट गए।
ऑयल एंड गैस में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसमें गेल सबसे ज्यादा टूटा है 4%, फिर आईजीएल, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल 1.5% से 2.5%। अच्छा चल रहे थे स्टॉक हाल फिलहाल में, लेकिन आज मुनाफा वसूली का दिन था। और एमजीएल भी आज 1.25% नीचे बंद हुआ है। आईटी ये इंटरेस्टिंग पॉकेट है वैसे, क्योंकि कल टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले थोड़े हल्के हो गए ये स्टॉक। एचसीएल टेक 2% नीचे, टेक महिंद्रा 1.5% टूट गया। परसिस्टेंट, कोफोर्ज और विप्रो में भी आज लाल निशान की क्लोजिंग है, करीब करीब 1% नीचे आ गए। अब आगे क्या होगा देखिए, एक ट्रेड डील और बाजार का मूड बदल जाएगा, बाजी पलट जाएगी। अभी तो बिल्कुल एक सुस्त बाजार है, डल मार्केट, पूरा दिन बाजार को घूरते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे सेशंस देखने को मिल रहे हैं, ऊपर जाते तो बिकवाली हो जाती, नीचे जाते तो खरीदारी हो जाती है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। और आज भी बिल्कुल वही हुआ, दोपहर को जाते आते एकदम सरेंडर कर गए। कल दोपहर को एकदम से तेजी बन गई थी, उम्मीद बन गई थी ट्रेड डील हो जाएगी, हुई तो है नहीं। ऊपर से टैरिफ और लगे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, और ऊपर से 200% का टैरिफ फार्मा पे लगा देंगे, 50% कॉपर के इंपोर्ट पे लगा देंगे। ऐसी सी बातें सामने निकल के आ गई। बाजार को सिर्फ इस चीज का इंतजार है कि एक तो ये बताओ मिनी ट्रेड डील हो रही है कि नहीं हो रही, और हो रही है तो इसके फाइन प्रिंट्स क्या हैं, किन किन मुद्दों पे नेगोशिएशंस हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, वो बाजार देखना चाहेगा। और कितना टैक्स ले रहे हो भैया यूएस इंडिया से, कितना टैक्स लेने के चक्कर में, टैरिफ लगाने के चक्कर में, इसके ऊपर भी पेज फंसा हुआ है। तो ट्रेडर इसीलिए कॉशियस हो गए। ऊपर से रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, ऊपर से कल निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी है। अगर तो ट्रेड डील होती है तो समझ कि गैप अप ही होगा फिर तो, लेकिन अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो फिर एक दायरे में ही फंसे रह जाओगे ना। ऑप्शन राइटर्स बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर जाएंगे, और पोजीशंस भी बिल्कुल फटाक से वहीं पर ही सेट करके रखी हुई है। 25,500 की कॉल में 1.73 करोड़ शेयर्स खड़े, 25,600 की कॉल में 1.3 करोड़ शेयर्स खड़े, 25,400 की जो पुट है उसमें 1.04 करोड़ शेयर्स खड़े हैं। तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने जकड़ के रखा हुआ मार्केट को, नहीं हिलने देंगे, ऐसी सेटिंग कर रखी है। और ऊपर आप 100-120 पॉइंट्स जाने के काबिल नहीं हो, और नीचे 100-120 पॉइंट नीचे खिसकने के काबिल नहीं हो। तो मोटी मोटी रेंज जो आएगी 25,550, 25,600 ऊपर, और 25,400, 25,350 नीचे। इसी दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अगर ट्रेड डील नहीं होती है, ये डील अगर हो गई तो ये रेंज टूटेगी, और फिर बाजार में गदर मूव एक्सपेक्टेड है। अच्छा, फिर भी अगर वो मूव आ भी गया, तब भी मैं कहूंगा कि अपनी पोजीशंस को अपने कंट्रोल में रखना। एकदम से बहुत उत्साहित होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कि पता लगे उछल कूद के आपने पोजीशन बनानी शुरू कर दी। वैसा वाला मार्केट नहीं है ये। यहाँ पर असली इंपैक्ट पड़ेगा क्वार्टरली अर्निंग्स का। टीसीएस के नतीजे कल आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो पहले देखेंगे कि आईटी सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट ने क्या बोला, और उसके बाद तय करेंगे कि आईटी सेक्टर चलने के काबिल है कि नहीं है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल्स पे फोकस चले जाएगा, और उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्री फोकस चले जाएगा। हमेशा से ऐसा होता है, इस बार भी कौन सी कोई अलग कहानी है। लेकिन बाजार में ना स्ट्रेच बहुत स्ट्रांग मिल गया है। जो 90 दिन गुजरे, और जो 9 जुलाई की तारीख आज इतनी इंपॉर्टेंट तारीख बार बार बताई जा रही थी, हालांकि वो 9 जुलाई की तारीख नहीं है, वो 1 अगस्त की तारीख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरिफ अब 1 अगस्त से लगने हैं। तो जो भी हुआ इतने दिनों में बाजार बहुत तगड़े तरीके से भाग गया। 22,000 का इंडेक्स 25,500 आगे खड़ा हो गया। तो यहाँ पर बाजार में उस चीज को फैक्टर इन कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। और भविष्य में ट्रिगर हमारे पास एक ट्रेड डील, और दूसरा फिर अर्निंग सीजन ही है, मेजरली अर्निंग सीजन है। तो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तो निहायत ही सुस्त डल कारोबार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। बाजार इसी की वेट कर रहा है कि कब ये ट्रेड डील होती है, आज होती है, कल होती है, जब भी होती है, लेकिन होगी जल्द ही मिनी ट्रेड डील एटलीस्ट। उसके बाद फिर देखेंगे कौन कौन से मुद्दे रह गए, और बाजार उसको बहुत डीपली एनालाइज कर रहा है। अभी के हिसाब से जो भी पोजीशंस आपके पास है उसको आप होल्ड कर सकते हो। फ्रेश पोजीशंस अपनी कंट्रोल में ही बनाएं। झटका लगेगा तब भी उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। नीचे चला गया मार्केट तो आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स होने चाहिए जिसको आप दोबारा डिप्लॉय कर सको। लेकिन सेहत बाजार की ठीक है। मूड खराब कर सकते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी मान जाएंगे और ये ट्रेड डील जल्द होती हुई नजर आएगी। उम्मीद तो 1-2 दिन की है, हो सकता है जल्दी अनाउंसमेंट आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी आती तो सुस्त कारोबार ही देखने को मिलेगा। सरेंडर तो कतई नहीं करेंगे, हम झुकने को तो तैयार है नहीं, लेकिन हम मेजरली फोकस अर्निंग सीजन पर भी करेंगे। तो स्टे कॉशियस, स्टे इन्वेस्टेड, और आपकी पोजीशंस ठीक हैं, बस समय मांग रहा है मार्केट। और ये अभी बाजार में फिलहाल जो टाइम पास हुआ इसका रिजल्ट बस कुछ ही दिनों में आता हुआ नजर आएगा, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव निपट जाए, दोनों देश आपस में सहमत हो जाएं, और ये एक जो म्यूचुअल बेनिफिट वाली जो ट्रेड डील है जल्दी हो जाए, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ता हुआ नजर आए।